ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 17 सितंबर 2021। शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। बाबा कहते हैं, प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर, ज्ञान की जेवरों से सदा सजी सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान की जेवरों से सजी हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसी के साथ प्रीत हुई है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाए। इसलिए मनुष्य डरते हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। भगवान के पास जाने के लिए शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं, भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह तो बाप है, सब आत्माओं का बाप। उनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी, बाबा कहते हैं, बहुत है। इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते हैं, वह भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया मानेगी नहीं, यह भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेटर करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो इस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसे बाप वैसे बच्चे, लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है, हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है। शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते।
मुरली शिव बाबा बजाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100 हो जाएगा। तुमको तो शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए, क्या कहा बाबा ने, आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होते ही नहीं, सब सुखी होते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही सांस चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख पाती है। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा। अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह सब धंधों का उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल बिगर, धंधे नर से नारायण बनाने के। बाबा कहते हैं यह धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यह सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं यह नहीं जानते। कर्म बगैर तो कोई रह नहीं सकते। शांति तो है शांति धाम में। फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांत कैसे रहें। अभी तुम बच्चे समझते हो, जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को ही पुकारते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन, कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में यह कौन था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर सीखी जाएंगे। नंबर वार तो होते हैं ना, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो मैं आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं।
अब बाबा उनको क्या कहेंगे? बाबा क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं। टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को ही याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो वृद्धि होती जाएगी। सिगरेट आदि भी कि एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। बाबा कहते हैं फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाने कितने करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए। छी आदतें मिटानी है। बाबा कहते हैं सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है। बाबा कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है, अच्छे जेवर आदि पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहां प्रकृति भी सतु प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको कोई इन आंखों से देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैट बनाए, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आया है। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना। बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शो सन, सन शो फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और सालीग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझते हैं इस पर फॉलो करो। फॉलो फादर, यह गायन उनका है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब परलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चे पहले पहले सबको दो बाप का परिचय दो। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, परलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है। अब परलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मशीन है, तुम्हारी मिशन है, सॉरी, पतित को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप की भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, परलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो
बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो, जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। सारी बात है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। बाबा कहते हैं कोई भी छी गंदी आदत नहीं डालनी। जीते जीते ही का भान भूलना है। हमेशा फूल माफिक हर्षित रहना है ना। बाबा ने कहा जैसे सिगरेट बीड़ी आदि पीते हैं ना, वो सब नहीं पीना है। देह का भान छोड़ना यानी कि स्वयं को सदा इस स्मृति में रखना है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ और हमेशा खुश रहना है। बाबा ने कहा दूसरा, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। अर्थात जो बाबा हमें करने के लिए कह रहे हैं वो फॉलो करो। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी भी है और करानी भी है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ व्रति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अर्थात जो सदा अपनी श्रेष्ठ व्रति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। व्रति से ही वायुमंडल बनता है, यानी कि आपकी सोच से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति संकल्प श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बनता जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करी वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय आप कमजोर आत्मा बन जाते हो। इसलिए प्रतिज्ञा करो व्रत की स्मृति से, है ना। अपनी प्रतिज्ञा हमें जो करनी है से व्रति को श्रेष्ठ बना दो। अपनी सोच को ये नहीं सोचो कि वायुमंडल नेगेटिव है और ऐसा है इसलिए मेरे संकल्प मेरी सोच ऐसी है। नहीं, प्रतिज्ञा द्वारा, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है गुण मूर्त बन। गुण मूर्त बनकर सभी को गुण मूर्त बनाना ही महादानी है। अच्छा, ओम शांति।